विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस शो टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट टिपिकली कोलॉइड्स दिखाते हैं। तो क्या सॉल्ट सॉल्यूशन एक कोलॉइड है? नहीं, तो वो टिंडल इफेक्ट दिखाएगा ना। मिल्क दिखाएगा? हाँ। स्टार्च सॉल्यूशन कोलॉइड है, वो भी दिखाएगा? हाँ। तो बी और सी दोनों बिल्कुल दोनों दिखा देंगे। क्यों? जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं वो टिंडल इफेक्ट दिखाएंगे। यस इंडीड। In a closed container at a given temperature, concentration of a product increases from 0.1 to 0.5 moles per liter in 10 minutes. अच्छा, the average rate of reaction in first 10 minutes will be rate of reaction जिसका हमें इंतजार था, rate is proportional to, ये क्या है? ये है change in concentration delta C by delta T. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 से 0.5 यानी कि 0.4 मोल पर लीटर का चेंज है और वक्त लगा है 10 मिनट्स। तो ये हो जाएगा 0.04 मोल्स पर लीटर पर मिनट। 0.04 मोल्स पर लीटर पर मिनट। इज डी द आंसर? यस, डी इज द आंसर। For the reaction NO plus O2 giving you 2NO2, rate is K into NO का square into O2. Okay. वॉल्यूम इज डबल्ड, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा? जैसे ही वॉल्यूम डबल होगा कॉन्सेंट्रेशन आधे हो जाएंगे, तो रेट फाइनली विल बी के एनओ जो शुरुआत में थी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू O2 जो शुरुआत में थी अपॉन 2, विच इज के इंटू एनओ का स्क्वायर इंटू O2 अपॉन 8, which is rate initial upon 8. It becomes 1/8 time the initial rate. Yes. Why? Because the concentrations will be reduced to half. It's a third order reaction. तो 2 cube यानी 8 के फैक्टर से कम हो जाएगा। ठीक है। In a certain reaction, 10% of reactant decomposes in 1 hour. ठीक है। 20% in 2 hours, 30% in 3 hours. ये कैरेक्टरिस्टिक लक्षण है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। निश्चित परसेंटेज डिकम्पोज कर रही है या रिएक्ट कर रही है निश्चित टाइम में, ये उतने ही टाइम में। दिस इज क्लियर कट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन यह है डी ए बाई डी टी इज के ए टू द पावर 0 या के। तो रेट कांस्टेंट जो है उसकी डिमेंशंस क्या होंगी? वो रेट ऑफ रिएक्शन की डिमेंशंस के बराबर होंगी, व्हिच इज मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो आप देखें रेट कांस्टेंट के अलग अलग ऑर्डर्स के लिए रेट कांस्टेंट के की डिमेंशंस अलग अलग है, यहां पर ऐसी हो जाएंगी। राइट राइट। If 50% of the reactant that follows first order kinetics is converted into products in 25 minutes, how much of it would react in 100 minutes? Okay. 50% रिएक्टेंट है, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है और 50% रिएक्टेंट जो है वो 25 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। 50% आधा, तो इसका मतलब 20 हाफ लाइफ है 25 मिनट। हाउ मच ऑफ इट वुड रिएक्ट इन 100 मिनट्स? ओ माय गॉड, 4 हाफ लाइव्स। तो A will be A0 upon 2 raised to n, जहां n is number of half lives. कंसेंट्रेशन पहली हाफ लाइफ के बाद आधा, तो दूसरी के बाद आधे का आधा, तीसरी के बाद आधे के आधे का आधा, और चौथी के बाद उसका भी आधा, यानी कि 2 raised to 4, which is A0 by 16. तो बचेगा A0 by 16, तो A reacted will be A0 minus A, which is A0 1 minus 1 by 16, which is 15 by 16. तो percentage reacted is 15 by 16 into 100. Oh my God, कितने परसेंटेज हो जाएगा ये? 15 by 16, which is actually वैसे अगर एक बार देखें, अगर 1 by 16 होता तो ये परसेंटेज कितना होता? ये लगभग 6% हो जाता है। तो 94% के आसपास आएगा, ये 94% के आसपास कौन सी वैल्यू है? ये है A. Yes. Is A the answer? Very much A is the answer indeed. And there we are. 93.75% रिएक्ट हो जाएगा 100 मिनट्स में। बिल्कुल सही जवाब। फर्स्ट ऑर्डर की मैं एक दो आपको खास बात बता देता हूं। पहली बात तो ये रेट इक्वेशन क्या है? माइनस डी ए बाई डी टी। इसके सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर है। देखिए
इसके लिए हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और वो कितनी होती है? हाफ लाइफ इज 0.693 अपॉन के, विच इज ln2 अपॉन के एक्चुअली। यही नहीं, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर n हाफ लाइफ कितना है? a0/2⁴n, जो हमने अभी यूज किया था। अगर n हाफ लाइफ बीत गई हैं तो यह है कॉन्सेंट्रेशन ln a0/a बराबर kt, या a इज इक्वल टू a0 e⁻ kt। ये क्या है? ये भी जो है आप कह सकते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इन जनरल ग्राफ है। दिस इज कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये रेट लॉज हैं। ये एक समरी है किसकी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की, राइट। रेडियो एक्टिव डिके और पॉपुलेशन ग्रोथ हमेशा फर्स्ट ऑर्डर होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे आए, चलो। What will be the expressions for T half when reaction follows rate law? Rate बराबर K concentration to the power 2. Oh my God, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर सेकेंड ऑर्डर है तो हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी? हाफ लाइफ विल बी 1/k A0। अच्छा, तो A हाफ लाइफ 1/k, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ऐसी आती है। ओह, ये है, जी हाँ। Reaction given below is observed to be a first order with rate constant so much. Calculate the time required for total pressure in a system containing A at an initial pressure of 0.1 atmosphere to rise to 0.145 atmosphere. कुछ था प्रेशर P0, ना ये था ना ये था। फिर P0 1 माइनस अल्फा, तो ये हो गया 2 P0 अल्फा, और ये हो गया P0 अल्फा बाय 2। तो टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम टी कितना हो जाएगा? दिस इज पी विच इज P0 1 प्लस 1.5 अल्फा। प्रेशर हो जाएगा, पी हो जाएगा कितना? P0 1 प्लस 1.5 अल्फा। ठीक है, अच्छी बात। नाउ अपने को प्रेशर दे रखा है 0.145, ये था 0.1 प्लस 1.5 अल्फा, तो 1.45 इज 1 प्लस 1.5 अल्फा, तो अल्फा इज 0.45 अपॉन 1.5 विच इज 0.3। 30% रिएक्ट कर गया है। ठीक, तो इसका मतलब खाली पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी कितना हो जाएगा? दिस इज P0 1 माइनस 0.3 विच इज 0.7 P0। यहां तक काइनेटिक्स नहीं लगी है, सिर्फ मोल कंसेप्ट है ये गैसियस स्टेट जो कि ए पहले P0 था, अब 0.7 P0 बचा है, 30% रिएक्ट कर गया है। ठीक है, लोगों ने कहा टाइम निकालो। मेरे पास एक रेट लॉ की इक्वेशन थी, कौन सी? यहां पे टाइम जगह है, यहां लिखते हैं ln A0 बाय A बराबर KT। तो ln P0 बाय P, प्लीज नोट दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A अलोन, इज KT। तो ln P0 अपॉन P0 1 माइनस अल्फा इज KT। ln 1 अपॉन 1 माइनस 0.3 इज K की वैल्यू दे रखी है हमको, हाँ दे रखी है ना, 7.5 into 10⁻³ per second into time t. Let's calculate this further. This is 2.303 log to the base 10 of 1 upon 0.7, which is, yeah, and this is 10⁻³ by 7.5 into this. This is t. कैलकुलेशन बची है, कर लेते हैं फटाफट। अब 1 अपॉन 0.7 होता है 1.414, ये √2 है, तो कॉमन लॉगरिथम इसका आएगा 0.15, राइट। तो t आ जाएगा 10⁻³ अपॉन 7.5 इंटू 2.303 इंटू 0.15। अच्छा, 15 5 75, 50 आ जाएगा, और 1000 बाय 50 ये आ जाएगा 20 इंटू 2.303 विच इज इतने मिनट, इतने सेकंड्स। अब अगर आंसर अगर हम देखें तो आंसर मेरे ख्याल से मिनट्स में है, तो दिस करस्पॉन्ड्स टू 20 इंटू 2.3 बाय 60 मिनट्स। तो 0.37 है 21 23 20 0.77 मिनट्स
इसके आसपास आ जाएगा 0.77, 0.8 minutes. A is the answer. Oh my God. After such horrific calculations, yes, indeed, A is the answer. Choose the correct option regarding a complex reaction. A. It is a reaction that proceeds in more than 2 steps. No, it proceeds in more than 1 step. Or follows some mechanism. Obviously, it has to follow some mechanism. More than 2 is not necessary. More than 1 also is a complex reaction. Order of complex reaction is not defined. Not necessary. It can be defined. Bad ideas. Molecularity of a complex reaction is fractional. Actually, molecularity is not defined for a complex reaction. It could be anything. It doesn't make sense like this. All of above. Actually, it is none of above. Let us change it to none, and that is the answer. It is none of above. अगर एक से ज्यादा स्टेप्स होंगे तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाता है. मोर देन 2 और मोर होता तो ये सही हो जाता, लेकिन मोर देन 2 बोला है तो ये बात ठीक नहीं है. ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज नॉट डिफाइंड. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के ऑर्डर बाय जेट डिफाइन हो सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है. कॉम्प्लेक्सेशन थोड़े हो रहा है कोई. मॉलिक्युलरिटी इज फ्रैक्शनल. नो, मॉलिक्युलरिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. एंड इनमें से कोई भी सही नहीं है, सारे बकवास स्टेटमेंट. इट इज द आंसर. यस, डी इज द आंसर. Forward and backward activation energy of exothermic reaction A to B is 80 and 280 kilojoules per mole respectively. The enthalpy change of the forward reaction will be. बड़ा क्लासिक सा केस है, इसको देखिए. ऐसा रिएक्शन है, ये लेवल्स हैं. अब इसकी मदद से मैं आपको समझाता हूं. ये है EA फॉर फॉरवर्ड, ये है EA फॉर बैकवर्ड, और ये है डेल्टा H. और यहां से आप देख सकते हैं डेल्टा H इज EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड. सिंपल है. फॉरवर्ड कितनी है बाबू? फॉरवर्ड है 80 और बैकवर्ड है 280. और बाबा तो माइनस 200 किलो जूल्स पर मोल इज एंथैल्पी चेंज. यस. वाओ. इज A the answer? Yes, of course A is the answer. Very much the A is our answer. Consider the following plots of log K versus 1 by T for 3 different reactions. Which of the following reaction has highest energy of activation where K is the rate constant? यहां पर हमको जरूरत पड़ेगी आर्हेनियस इक्वेशन की. आर्हेनियस महाराज ने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि अगर टेम्परेचर बदल रहे हो तो रेट कांस्टेंट कैसे चेंज होगा? K बराबर A e raised to minus EA by RT. dk by dt will be A e raised to minus EA by RT into EA upon RT square. EA upon RT square. ठीक है. Which is 1 upon K dk by dt is. ऐसे आप चाहते तो देख सकते थे. आप और इसको स्टाइलिश करना चाहें तो आप ये भी कह सकते हैं. कैसे? एक बार लॉग ले लीजिए. ln K is ln A minus EA by RT. तो d by dt of ln K will be EA upon RT square. या d of ln K divided by minus 1 upon T square. dt will be EA by minus EA by R. या d of ln K by d of 1 by T is minus EA by R. ऐसे देख सकते हैं. तो अगर आप ln K वर्सेस 1 by T प्लॉट करेंगे तो आपको एक लाइन मिलेगी नेगेटिव स्लोप की, और जितना ज्यादा होगा उसका